गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पिछले क्लास में गिल्लू महादेव वर्मा जी के द्वारा रचा गया जो गिल्लू संस्मरण के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर रहे थे। गिल्लू ये तो एक प्रकार का जो रेखा चित्र है जो इस पाठ के द्वारा महादेव वर्मा जी ने अपने अनुभव को बता रहे हैं। इस पाठ के द्वारा उन्होंने जो क्या बता रहे हैं, प्राणी दया, स्नेह भाव आदि के जो सीख इसके द्वारा हमें दे रहे हैं। जो यहाँ अचानक एक दिन महादेव वर्मा जी ने अपने कमरे से बाहर आकर जो बर्मादेव में जो बैठता है, जो बर्मादेव मैंने कहा चुका था कि जो बाहर अपने घर से बाहर जो है उस जगह में उन्होंने बैठकर देखा कि दो कविये क्या कर रहे थे, जो एक प्रकार के छुआछुआल खेल खेल रहे थे। और यह काकाभुसुंडी मैंने बताया था पक्षियों का गुरु माना जाता है, जो उसके प्रति एक साथ समाधारिता, अति सम्माना, अनाधारिता इस प्रकार की भावना जो देखा जाते हैं और उसके प्रति ऐसी भावना देखते हैं। जो महादेव वर्मा ने जो गिरुओं को देखते ही ऐसे उन्होंने क्या किया, ऐसी घटनाओं को उन्होंने देखते ही जो गिल्लू वहां उन्होंने जो देखा, जो देखते ही ऐसी घटनाएं जो उनको मालूम होती है या अपने आप जो देखता है। और जो वहां जो हमारे बेचारे पूर्वज ऐसे संदर्भ में उनके दिमाग में जो विचार आते हैं, जो आते कि जो ऐसे काकाभुसुंडी के प्रति विचार आते हैं। हमारे बेचारे पूर्वज ना गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, ना मयूर के रूप में, ना अंश के रूप में नहीं आ सकते हैं। बदले में हमारे पूर्वज पितृपक्ष में जो मैंने बताया था, जो पक्ष मतलब जो महीने में दो पक्ष आते हैं, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष। ऐसे जो यहाँ पितृपक्ष जो पक्ष आते हैं, उस पक्ष में जो काट बनकर अवतीर्ण मीन्स उत्तीर्ण या उत्पन्न होकर अपने घर तक आते हैं, क्योंकि हमसे कुछ पाने के लिए, हमसे कुछ लेने के लिए जो पितृपक्ष में पूर्वज आते हैं। जो इसी तरह और इतना ही नहीं है, हमारे दूरस्थ प्रियजन आने की सूचना भी ये काक के रूप में आकर हमें देते हैं, या मधुर संदेश को भी हमें देते हैं। दूसरी ओर जो ये कौवा कौ 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 खौ ऐसा जो गाना अमौनता का जो प्रतीक भी कहते हैं। जो इसे उन्होंने आलोचना करते संदर्भ में मेरे काका पुराण में अचानक जो क्या आ जाती है, बाधा आ जाती है, क्योंकि गमले के दीवार जो मैंने बताया था, गमले मीन्स क्या है, फ्लावर पॉट, ये लिख देना ना। फ्लावर पॉट अंते फ्लावर पॉट। गमले और दीवार की संधि। गमले, फ्लावर पॉट और दीवार मीन्स वॉल। वहां जो एक संधि जो पड़ती है, उस संधि में एक छोटा सा जीव चिपक पड़े थे, ये चिपका पड़ा था। जो लेखिका का नजर उस जो छोटे से जीव पर दृष्टि पड़ जाती है और उन्होंने निकट जाकर देखा। निकट मीन्स क्या है, उसके पास जाकर देखा, वहां गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा, गिलहरी। गिलहरी मीन्स क्या है, जो ये गिल्लू जो है उसके जो एक छोटा सा जीव अंदर गिलहरी अंदर, गिल्लू है ना पुट्ट मरी, जो उसका नजर उस पर पड़ जाता है, या एक छोटा सा जीव जो वहां क्या हो गया था, शायद अपने घोंसले मीन्स क्या है, तन्ननेस्ट गूड़ू, घोंसले से
गिर पड़ा होगा। और ये कव्य उसको सुलभ रीति से आहार बनाना देख रहे थे। जो यहाँ काकद्वय, जो काकद्वय मीन्स क्या है, दो कव्य। जो कव्य मैंने बताया था, जो कौवा मीन्स एकवचन। सो देखो कौवा एकवचन, एक वचन। और कव्य, कव्य मीन्स बहुवचन। बहुवचन मीन्स क्या है, दो से अधिक, ज्यादा, एक से ज्यादा। जो कव्य, दो कव्य जो क्या कर रहे थे, अपने चोंच के द्वारा, चोंच मीन्स क्या है, बीक, जो चोंच के द्वारा दो घाव उस पर हो गए थे, उस लघु जीव के लिए क्या हो गए थे, बहुत बड़ा हो गए थे। इसी कारण से वो निश्चेष्ट अवस्था, निश्चेष्ट अवस्था मीन्स क्या है, निश्चेष्ट अनकॉन्शियस, प्रज्ञ तप्पिरदो अवस्था में वो क्या, कहां पड़ा था, गम्य और दीवार की संधि में चिपक पड़ा था। सब लोगों ने ऐसा इसके प्रति ऐसा कहते हैं, जो कव्य के चोंच का जो दाव लगने पर उसको क्या करना है, वैसे ही छोड़ देना है, बोले में उसको चिकित्सा आदि देने का प्रयास नहीं करना है, ऐसी बात कहते हैं। लेकिन जो इसे ऐसे ही रहने दिया जाए, ऐसी बात को कहते हैं। लेकिन उनको अच्छा नहीं लगा, परंतु उनके मन, किसके मन, लेखिका के मन, लेखिका महादेव वर्मा जी के मन नहीं चाहा, इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, औले से उसको उठा दिया, जल्दी उसको अपने हाथ में ले लिया और इसको अपने कमरे में ले गए। कमरे में ले जाकर वहां रुई से, रुई मीन्स क्या है, कॉटन, रुई से जो क्या कर दिया, उसके शरीर पर होने वाला रक्त को पोंछ दिया, पोंछ कर उस पर पेंसिलिन का मरहम, मरहम मीन्स बैंडेज, सो बैंडेज पट्टे नसुतु तक कर दो, पेंसिलिन का मरहम लगाया था। इस तरह कई घंटे उपचार करने के बाद क्या हो गया था, उसमें थोड़ा सा जो उसके मुंह में 2 बूंद पानी टपकाया, पानी टपकाना मीन्स क्या है, उसको पानी डालना उसके मुंह में। सो हलवाರು ಗಂಟೆಗಳ ಉಪಚಾರದ ನಂತರ ಅದರ ಬಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಮೂರನೇ ನೀರು ಹಾಕತಕ್ಕಂತದ್ದು जा सका। और तीसरे दिन थोड़ा जो क्या हो गया, इतना अस्वस्थ हो गया था, वो जाने के लिए भी ना हो सकता था, फिर भी वो क्या किया, जो अपने दो लेखिका के नंगे उंगली पकड़कर, लेखिका के उंगली को अपने नंगे पंजों से, इस तरह जो अपने नंगे पंजों से पकड़कर जो एक फीट जो जाने का प्रयास किया, जैसे, और जो उसके लिए एक प्रकार की जो आश्चर्य की भावना दिख पड़ रही थी, आश्चर्य की भावना, आपने नीले कांच और मोतिया जैसी, नीले कांच, कांच मीन्स क्या है, ग्लास, ನೀಲಿ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ರೀತಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಆಗಿ ಕಾಣತಕ್ಕಂತ ಅದರ ಮೋತಿ ಮುತ್ತಿದ್ದಂತ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ आंखों से इधर उधर देखने लगा, इधर उधर घबराहट से इधर उधर देखने लगा था। इस तरह 3-4 मास के बाद उसके शरीर पर होने वाला स्निग्ध रोए, उसके शरीर पर होने वाला घाव जो क्या होने लगे, मिट जाने लगे। और जो उसके जब्बेदार पूंछ, जब्बेदार, जब्बेदार मीन्स क्या है, जो ऐसा एक विशेष है उस प्राणी की विशेषण, ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಾಣಿಯ ವಿಶೇಷ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಶರೀರಕ್ಕಿಂತ ಗಾತ್ರ ಅದರ ಭಾಗ ಇರತಕ್ಕಂತದ್ದು जब्बेदार पूंछ। और एक विशेषता है कि उसकी चंचल और चमकीली आंखें, सो ಅದರ ಕಣ್ಣುಗಳು, और सब लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने लगे, आकर्षित करना अट्रैक्ट करतಕ್ಕಂತದ್ದು, और एक को अपनी ओर आकर्षित करने लगे या विस्मित करने लगे। जो लेखिका ने इसके बाद क्या कर दिया, उसको अपने गिल्लू ऐसा नामकरण भी उसको करवा दिया, नेम भी रख दिया उसको, गिल्लू कहकर पुकारने लगे। मैंने लेखिका ने उसको क्या कर दिया, फूल रखने की एक हल्की डलिया, डलिया मीन्स क्या है, बुट्टी, सो हೂ ಇಡ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಬುಟ್ಟಿ, ಆ ಬುಟ್ಟಿ ಒಳಗಡೆ ಸೊ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, जो उसको रुई बिछाकर, रुई ಹತ್ತಿಯನ್ನ ತುಂಬಿಬಿಟ್ಟು रुई बिछा
उसको इसमें तार से ऊपर लटका दिया। सो खिड़की या तार जो है खिड़की और तार से ऊपर उसको लटका देती है ಅಂದ್ರೆ ಸಜ್ಜೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಸೊ ಆ ಸಜ್ಜೆ ಹುಕ್ಕಿಗೆ ಇದನ್ನ ಆ ಬುಟ್ಟಿ ಒಳಗಡೆ ಮಲಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು लटका दिया था। 2 वर्ष जो वही गिल्लू का घर बन गया था। 2 साल तक गिल्लू का घर वही बन गया। वो स्वयं हिलाकर अपने आप जो उसमें क्या कर रहा था हिलता डुलता रहता था और जो अपने घर में झूलता और अपनी जो कांच के मनकों से आंखें अपने आंखों के द्वारा जो चकित और विस्मित होकर इधर उधर देखते रहते थे और खिड़की से बाहर न जाने क्या होता था पता नहीं है। खिड़की से बाहर झांक कर देखता था। सो अंदर के दृश्य और बाहर के दृश्य दोनों को देखा करता था। परंतु जो उसकी समझदारी कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। उसके कार्यकलाप था गिल्लू के कार्यकलाप देखकर हर एक को आश्चर्य लगता था। एक मतलब यहाँ लेखिका के घर में जो सदस्य होते हैं उनको विस्मित होने लगते थे। और इसके बाद जब मैं लेखिका ने लिखने के लिए बैठती है लेखिका जो अपने कर्तव्य के लिए बैठती है तब वो क्या करता था अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित कर लेता। मेरा ध्यान ಅಂದ್ರೆ लेखकर मनसನ್ನ तन कड़े जो गिल्लू अपनी ओर आकर्षित करने के लिए न जाने क्या क्या उपाय करता था। इतनी जो उसको तीव्र अच्छा होती है तब एक नया उपाय ढूंढता था। एक अच्छा समय जो ढूंढता रहता था वो ऐसा करता था कि लेखिका के पैर तक जो पैर क्या है कालुड़ो लेखकर कान बढ़ गए पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता। सर से आवाज करके जो पर्दे मींस क्या है कर्टन। सो कर्टन पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से जो जितना तेज से जाते हैं उसी तेजी से उतर जाती थी। जो देखो जो उतरना चढ़ना ऐसा आगे का जो अंश भी आ गया उतरना अपोजिट वर्ड चढ़ना। सो ಹತ್ತೋದು ಇಳಿಯೋದು ಅಂದ್ರೆ ಲೇಖಕರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಸೊ ಲೇಖಕರ ಕಾಲ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಸತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಮತ್ತೆ ಇಳಿದು ಬಂದಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂತಾ ಇತ್ತು। चढ़ जाता जब तक लेखिका ने उसको पकड़ने के लिए उसको पकड़कर सांत्वना देने तक वैसा ही करते रहते थे। ऐसे कार्य को गिल्लू के कार्यकलाप को लेखिका देख रहा था। यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था पिछले क्लास में। आगे क्या है अब हम देखेंगे। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे तब लेखिका ने जो असह्य लगती है लेखिका को वो ऐसे उतरना चढ़ना ये देखकर लेखिका क्या करती है उसको पकड़ना इड़कोंडो एक लंबे लिफाफे एक लंबे मींस क्या है लंब लिफाफे मींस कवर। सो ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾದಂತ ಕವರ್ ಒಳಗಡೆ एक लंबे लिफाफे में जो ऐसा रख देती थी। जो देखो इस लिफाफे में इस प्रकार रख देती उसको रखना लिफाफे के अंदर कवर ಒಳಗಡೆ ಇಡತಕ್ಕಂತದ್ದು रख देती कि उसके अगले 2 पंजे सो उस कवर में अगले 2 पंजे ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ 2 ಕಾಲುಗಳು ಅಥವಾ ಅದರ ಪಾದಗಳು अगले 2 पंजे और अगले 2 पंजे और सिर के अतिरिक्त ತಲೆಯ ಭಾಗ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ 2 ಕಾಲುಗಳು सो ಅಷ್ಟನ್ನ ಬಿಟ್ಟು सिर के अतिरिक्त सारा लघु घात लघु मींस क्या है ಅದರ ಪುಟ್ಟದಾಗಿರತಕ್ಕಂತ घात मींस क्या है शरीर जो उसके सारा लघु घात को उस लिफाफे में बंद करके रख देती थी। बंद रहता था। इस अद्भुत स्थिति में ऐसी अद्भुत स्थिति में ही कभी कभी घंटों तक कभी कभी आवागा सो घंटों तक बहुत सारे समय तक जब तक लेखिका
जो उसकी नजर है उसकी ओर ध्यान ना देती थी, तब तक वैसी स्थिति में वही रहना पड़ती थी। लिफाफे के भीतर बंद रहता। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर, घंटों तक मेज या दीवार पर, दीवार के सहारे, मेज टेबल ಗೋಡೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಗೋಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ನಿಂತ್ಕೊಂಡೇ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು। दीवार के सहारे खड़ा रहकर वो अपने चमकीली आंखों से, अपनी चमकीली आंखें, चमकना उड़ीता कಣ್ಣುಗಳು आंखों से मेरा कार्यकलाप को, लेखिका के कार्यकलाप, लेखिका जितने समय तक बैठती है, जितने समय तक वो अपने लेखन कार्य करती है, कैसी आलोचना करती है, किस प्रकार क्या क्या लिखती है, ये सभी देखा करता था। जो अगर उसको भूख लगने पर, जो घंटों तक नहीं, बहुत समय तक नहीं खड़े रह सकते हैं, उसको भूख लगने से, भूख मीन्स क्या है, हसीवो, ಅದಕ್ಕೆ ಹಸಿವಾದಾಗ लगने पर चिक 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 ऐसा आवाज करती थी, चिक चिक ऐसा आवाज करके मानो लेखिका को सूचना देती थी कि मुझे देता। तब लेखिका उसको क्या देती थी, काजू, काजू मीन्स क्या है, ಗೋಡಂಬಿ, ಸೊ ಗೋಡಂಬಿ ಮತ್ತೆ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। काजू या बिस्कुट मिल जाने पर, काजू या बिस्कुट उसको मिलने पर वो क्या हो जाता था, उसी स्थिति में जैसे वह दीवार और जो मेज उसकी सहारे खड़े होती थी, उसी स्थिति में ही जो उसको अपने दो नन्हे पंजों से, अगले दो पंजे जो हैं उसकी सहारे उतरते रहते थे। बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसको उतरता रहना, उतरना मीन्स क्या है, ಅದನ್ನ ಮುಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಿ ತಿಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ಅರ್ಥ। जो बाहर वाले पंजे ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಜಮಾ ಲಿಫಾಫೆ के बाहर, ಕವರಿನ ಹೊರಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕಾಲುಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅದನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಿಂತಾ ಇತ್ತು। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम वसंत आया। इस तरह गिल्लू के जीवन का प्रथम वसंत, वसंत मीन्स क्या है, एक साल ऐसा करती है, इधर 1 वर्ष, जो जैसे एनिवर्सरी हम लोग बोलते हैं ना, उसी तरह एक साल आ गया। सो गिल्लू के जीवन का प्रथम वसंत आया। बाहर की ಗಿಲ್ಹರಿಯ, ಹೊರ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಳಿವಿನ ಸಂತತಿಗಳು ಅಂತ ಅರ್ಥ। ಹೊರಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಳಿವಿನ ಮರಿಗಳು ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡವು। ಗಿಲ್ಹರಿಯ खिड़की की जाली, खिड़की जो खिड़की की जाली पर, जाली के पास आकर चिक चिक करके न जाने क्या कहने लगी, वो भी चिक 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 ऐसा आवाज करके उसको बुलाते थे। किसके लिए, खेलने के लिए उसको बुलाते थे। उसकी आवाज, उसकी भाषा या उन पक्षियों की या उन प्राणियों की भाषा के द्वारा वो अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास कर रहे थे। न जाने क्या कहने लगा, पता नहीं है। देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। सो गिल्लू जाली के पास बैठकर ऐसा आवाज करना या बाहर के गिलहरियों को देखना, ये सभी देखकर लेखिका के मन में विचार आया कि उसको क्या करना, बंद करना, बंद करने की जगह में उसको मुक्त करना आवश्यक है, उसको यहाँ से छोड़ देना है, एक ही अपने कमरे में बंद करके रखना नहीं है, मतलब है कि उसको आजादी दिलवाना है। ऐसी भावना से उसको छोड़ देने का मन उसके मन में विचार आ गया या मन आ गया, इसे मुक्त करना आवश्यक है। बाहर झांकना देखकर उसके मन में ऐसा विचार आ जाता है। मैंने कीले निकालकर, बाद में लेखिका ने क्या कर दिया, कीले निकालकर, कीले मीन्स क्या है, जो खिड़की की जो लॉक जो है उसको ओपन कर दिया, ಅಂದ್ರೆ ಕಿಟಕಿಗೆ ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಲಾಕ್ ಅನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ, कीले निकालकर जाली का एक कोना, जाली का एक कोना, जाली
ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಅವ್ರು ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೆಶ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕಿಟಕಿಗೆ ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೆಶ್. ಜಾಲಿಕ ಏಕ್ ಕೋನ, ಒಂದು ರೇಖೆ. ಸೊ ಕಿಟಕಿಯ 2 ಭಾಗ 3 ಭಾಗಗಳು ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ओपन ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. एक कोना खोल दिया, उसको ओपन कर दिया, खोल दिया. अब इस मार्ग से और इस मार्ग, जहां लेखिका ने मार्ग को खोल दिया था खिड़की का, जो उस मार्ग से वो क्या कर दिया, बाहर चले जाता है. देखो मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर, बाहर चले जाने पर, जो यहां से बाहर चले गया, जो चले जाने पर जो क्या कर दिया, सचमुच ही मुक्ति की सांस ली. लेखिका ने मुक्ति की सांस लेना, मुक्ति की सांस लेना मीन्स क्या है, ಸೋರು ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಪ್ಪ ಸದ್ಯ ಇಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ವಿ, ಈಗ ಇದನ್ನ ಆಚೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯದಾಯಿತು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂತು. सांस ली. इतने छोटे जीव को, इतने छोटे जीव, लघु जीव है जो उसको अपने घर में रखना, छोटे जीव को जो घर में पले, जो घर में अनेक और भी अन्य प्राणी पक्षियों को उन्होंने पाला पोसा था. किसने, महादेव वर्मा जी ने. जो अन्य प्राणी और पक्षियों से पले, पले क्या है, साथ इरतಕ್ಕಂತ ಕುತ್ತೆ ಬಿಲ್ಲಿयों से, कुत्ते बिल्ली ಅಂದ್ರೆ ನಾಯಿ ಮತ್ತೆ ಬೆಕ್ಕುಗಳು ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ से बचाना. सो बचाना मीन्स उसकी रक्षा करना भी एक समस्या की थी, एक और भी समस्या हो गई थी, गंभीर समस्या. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪುಟ್ಟ ಶರೀರವನ್ನ ಇವುಗಳಿಂದ, ನಾಯಿ ಮತ್ತು ಬೆಕ್ಕುಗಳಿಂದ ಕಾಪಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇವರಿಗೆ ಒಂದು रिस्क ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. इन्हीं कारण से अब उसको बाहर चले जाने पर क्या हो गया, उनको मुक्ति का सांस मिल गई. बचाना भी एक समस्या की थी. मेरे कमरे से बाहर, लेखिका ने कमरे से बाहर जाने पर वो भी खिड़की सी, लेखिका अपने कमरे से बाहर जाने पर किसी कार्य से ರೂಮಿಂದ ಆಚೆ ಹೋದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಯಾವುದರ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವರು ಹೊರಗಡೆ ಹೋದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, लेखिका ने बाहर चले जाने पर जो वो भी क्या करता था, बाहर चले जाने पर वो भी खिड़की की खुली जाली, वो भी गिल्लू भी क्या करते थे, इस तरह जो खुली जो खिड़की से वो भी बाहर चले जाती थी. जाली की राह, राह मीन्स क्या है, धारी मार्ग, राह बाहर चला जाना, बाहर चले जाना, ಹೊರಗಡೆ ಹೊರಟೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. चला जाता और दिन भर सारा दिन, पूरा दिन वो क्या करता था, गिल्लरियों के झुंड का नेता बना. सो गिल्लरियों की झुंड, सो ಗಿಲ್ಲರಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಆ ಹೊರಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ झुंड ಅಂದ್ರೆ ಗುಂಪು, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಂತತಿ, ಮೈಲಿನ ಸಂತತಿಗಳೇನಿದ್ವೋ, ಮರಿಗಳು ದೊಡ್ಡವು ಯಾವ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು. गिल्लरियों की संतति, ये झुंड का नेता, नेता मीन्स क्या है, लीडर, नायक ಆಗಿದ್ದು ಇದೆ. सो वही, सो गिल्लू ही क्या हो गया था, लीडर बन गए. देखो गिल्लू ही नेता बनकर, उस गिल्लरियों के झुंड का नेता बनकर ಮೈಲಿನ ಸಂತತಿಗೆ ಇದೆ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಇದೆ ಲೀಡರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಲ ಕಳೀತಾ ಇತ್ತು. नेता बना और डाल पर, और डाल मीन्स क्या है, जो पौधे, पेड़ पौधे के डाल, ಕೊಂಬೆಗಳ ಮೇಲೆ, डाल पर न जाने, डाल पर उछलता कूदता ಅಂದ್ರೆ ಆಡ್ತಾ ಕುಣಿತಾ ನರ್ತನ ಮಾಡ್ತಾ ಈ ಕಾಲ ಕಳೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು. कूदता रहता और ठीक 4 बजे, ठीक 4 बजे करेक्ट आಗಿ 4 ಗಂಟೆ, ठीक 4 बजे ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. बजे टाइम 4 बजे ही वो क्या करता था, जो है अंदर खिड़की से भीतर आकर, खिड़की से भीतर, खिड़की के ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. जहां से बाहर गए थे फिर अंदर आ जाते थे. ಎಲ್ಲಿಂದ ಆಚೆ ಹೋಗಿತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿಂದ ಈಗ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. खिड़की से भीतर आकर अपने झूले से, अपने झूले
जहां लेखिका ने जो खिड़की पर उसको लटका दिया था अपने झूले या अपने घर में, वो क्या करता था, सो घुमा करके या अपने झूले में ऐसे झूलता हुआ लगता था, ये रहता था ನೋಡಿ। ಅದು ಯಾವಾಗ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬಂತು, ಸೊ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲಿ ಅದರ ಮನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರು ಲೇಖಕರು, ಆ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಆನಂದವಾಗಿ। झूले में झूलने लगता ಅಂದ್ರೆ ತೂಕೊಂಡು ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು। मुझे चौंकाने की इच्छा, लेखिका को चौंकाना, चौंकाना मीन्स क्या है, आश्चर्यचकित करना। सो चौंकाना ಅಂದ್ರೆ आश्चर्यचकित करना, चौंकाना आश्चर्य। लेखिका को आश्चर्यचकित करने के लिए उसको क्या करना, बार बार अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए उसको थोड़ा सा अपने रीति से उसको क्या देना, ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಲೇಖಕರಿಗೆ ಗಾಬರಿ ಪಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದೊಂದು ಸಾರಿ। ಸೊ अपनी इच्छा उनमें तीव्र हो जाती, न जाने यार को क्या वजह होगा, चौंकाने की इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो जाती, कैसे कब और कैसे ಹೆಂಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಭಾವನೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, उत्पन्न हो जाती तब फूल के फूलों में, तब चिपक जाती थी, बच्चिटಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ फूलदान की फूलों में, फूलदान ಫ್ಲವರ್ ಪಾಟ್ ಇಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ಫ್ಲವರ್ ಪಾಟ್ ನ ಹೂವಿನೊಳಗಡೆ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇತ್ತು। फूलदान में फूलों में, फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी कभी पर्दे की चुन्नट में, कभी कभी पर्दे की चुन्नट, पर्दे की चुन्नट ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಮನೆ ಇದು ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಪರ್ದೆ ಕಟ್ಟನ ಹಾಕಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಕಟ್ಟಲಿನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು। पर्दे की चुन्नट में और कभी सोनजूही की पत्तियों में, और कभी सोनजूही की पत्ती, सोनजूही, सोनजूही मीन्स क्या है, पत्ती ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ। ಸೊ ಸೋಂಜೂಹಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸುವಾಸನೆ ಯುಕ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೂವು ಬಿಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ। ಸೊ उसका रंग पीता का होते हैं, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಏನು ತಿಳ್ಕೋಬೋದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಎಂತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರಿಜಾತದ ಗಿಡ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು, ಅದರ ಮರ ಗಿಡ। ಸೊ ಅದರ ಎಲೆ ಒಳಗಡೆ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾಯಿತ್ತು। कभी कभी पर्दे की चुन्नट में, कभी कभी सोनजूही की पत्तियों में, कभी कभी फूलदान के फूलों में ऐसा छिप जाकर लेखिका को आश्चर्यचकित या विस्मित कर देते थे। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं, जो देखो लेखिका को और भी अन्य बहुत सारे पक्षियों को उन्होंने पालन पोषण किया था। पशु पक्षी ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಇವರು ಬಳಿ ಇದ್ವು। और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है, और उनका लगाव किसका, उनके प्रति लगाव मीन्स क्या है, निगाह ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, लगाव निगाह, उसके प्रति निगाह भी कम नहीं है। ನೋಡಿ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆನೂ ಲೇಖಕರಿಗೆ ಏನು ಗಮನ ಕಡಿಮೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ರಷ್ಟೇ ಕೇಳು ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು। लगाव भी कम नहीं है, परंतु जो उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी तालीम में खाने की हिम्मत हुई है, देखो लेकिन जो उनके तालीम में ऐसे अन्य प्राणी पक्षियां जो आकर लेखिका के तालीम में बैठना, तालीम मीन्स क्या है, ಅದರ ತಟ್ಟೆ ಒಳಗಡೆ ಲೇಖಕರ ಜೊತೆ ಊಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, उसके तालीम में बैठना, बैठने की हिम्मत नहीं हुई। हिम्मत मीन्स क्या है, ಧೈರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನೋಡಿ। ಸೊ ಇದರ ತಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂತಕ್ಕಂಥ ಧೈರ್ಯ ಯಾವತ್ತೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಅಂತ ಧೈರ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ। ಸೊ ಎದುರ್ಕೊಂತ ಇತ್ತು, ಲೇಖಕರು ನೋಡ್ತಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂತಾ ಇತ್ತು। लेकिन जो परंतु किंतु उनमें से अपवाद है, ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು। तालीम में खाने की हिम्मत हुई, ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता, ऐसा मुझे कोई भावना नहीं है, ये स्मरण नहीं आता है, ऐसी भावना को भी लेखिका ने यहाँ कहा गया है।
ಗಿಲ್ಲು इनमें से अपवाद ನಾನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸೊ ಗಿಲ್ಲು ಇದಕ್ಕೆ ಹೊರತಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು अपवाद था मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंची लेखिका खाने के कमरे में पहुंची है ಲೇಖಕರು ಯಾವಾಗ ಊಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸೊ ಆ ಕಿಚನ್ ಗೆ ಹೋದ್ರು ಅಥವಾ ಡೈನಿಂಗ್ ಗೆ ಬಂದ್ರು ಅಂದಾಗ खाने के कमरे में पहुंचती सो डाइनिंग हॉल के ಬರ್ತಿದ್ದಂಗೆ वह खिड़की से निकालकर अपने घर से निकालकर सो जहां खिड़की तार के ऊपर खिड़की पर जो लटका दिया था वही उसका घर है वहां से निकलकर ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳು निकलकर आंगन की दीवार ಅಂದ್ರೆ ಅಂಗಳ ಸೊ ಏನು ಎಲ್ಲ ಇತ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಲು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾ ಇತ್ತು दीवार बर्माದ उसको पार करके ಗೋಡೆನೆಲ್ಲ ದಾಟಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು मेज पर जो टेबल पर डाइनिंग टेबल मेज पर पहुंच जाता तो उस पर चले जाता और मेरी थाली में बैठ जाना मेरी थाली में लेखिका की थाली में ही बैठ जाना चाहता था और तट्टे ಒಳಗಡೆನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರ ತಟ್ಟೆ ಒಳಗಡೆ ಅಲ್ಲ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು जो बैठ जाना चाहता बड़ी कठिनाई बहुत कठिनाई से ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟದಿಂದ जो उसको क्या करता लेखिका ने उसको ऐसा एक संस्कार सिखा दिया कि ताली में बैठना अच्छा नहीं है बल्कि में ताली के पास बैठना ऐसे एक संस्कार उसको सिखा दिया उसे ताली के पास बैठना सिखाया जहां बैठकर ताली के पास बैठकर जो क्या करता था वो मेरी ताली में से लेखिका की ताली में से एक चावल उठाकर एक चावल ಒಂದೊಂದು ಕಾಳುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು उठाकर बड़ी सफाई मीन्स क्या है क्लीनलीनेस निधानವಾಗಿ सफाई से खाना खाता रहता था एक चावल को लेकर ಒಂದೊಂದೇ ಕಾಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು काजू उसका प्रिय खाद्य अंडरलाइन दैट सेंटेंस उसका प्रिय खाद्य सो खाद्य मीन्स क्या है पदार्थ आहार पदार्थ ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಆಹಾರ ಸೊ ಫುಡ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಫೇವರೇಟ್ ಫುಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಜು ಸೊ ಕಾಜು ಅಂದ್ರೆ ಆಲೇಟೆ ಗೋಡಂಬಿ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು उसका प्रिय खाद्य काजू था और कई दिन तक सो बहुत समय तक उसको काजू ना मिलने पर जो उसका फेवरेट फूड ना मिलने के कारण वो क्या करता था अन्य खाने की चीज अगर दिए तो सो ಇನ್ನೊಂದು ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ಊಟನ ಅಥವಾ ತಿಂಡಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ जो अन्य पदार्थ देने के कारण मिलने पर वो अन्य खाने की चीजें या तो लेना बंद कर देता उसको लेना भी नहीं चाहता था उसको खाने की हिम्मत या खाने की आशा ना रखती थी देता था या झूले से नीचे फेंक देता था जो उसको झूले से फेंक देना मीन्स क्या है ಬಿಸಾಡೋದು ಅದೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಸೊ ಹೊರಗಡೆ ಬಿಸಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಇಷ್ಟ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಸೊ ಊಟ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಎಸಿತಾ ಇತ್ತು ಸೊ इस तरह गिल्लू ने जो कभी लेखिका को चौंकाने का प्रयास करता था और लेखिका भी उसे जो उन्हें चौंकाने का प्रयास करने पर लेखिका उसको जो क्या करता था जो ढूंढने का प्रयत्न भी करता था।